ईरान ने जंग के खात्मे की तजवीज़ पर अमेरिका को भिजवाए गए जवाब में यूरेनियम अफजूदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादगी जाहिर करते हुए अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमरीकी तजवीज़ ट्रंप के हद से ज़्यादा मुतालिबों के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ थी। ईरान ने जवाब में जंगी नुकसानात के मुआवजे की अदायगी और आबना हुर्मुज़ पर अपनी खुद मुख्तारी पर जोर दिया। ईरानी ज़राए के मुताबिक असल मतन में तमाम महाजों पर फौरी जंग बंदी और मुस्तकबिल में दोबारा हमले न करने की जमानत मांगी गई। ईरान ने अमरीका से तेल बरामदार समेत तमाम पाबंदियां ख़त्म करने और मुंजमद असासे बहाल करने का भी मुतालिबा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए अमरीकी मंसूबे पर ईरान का जवाब रद्द कर दिया। कहा कि जंग के खात्मे के लिए मुआहदे के मुसवदे पर ईरान का जवाब मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। ईरान अमरीका और बाकी दुनिया के साथ खेल रहा है। हो सकता है कि इस पर दोबारा हमले करने पड़ें। अमरीकी सदर ने इल्ज़ाम आयद किया कि ओबामा ने ईरान को दोबारा ताकत और इस्तेहकाम हासिल करने का बड़ा मौका फराहम किया। मुज़ाकरात का मकसद कौमी हुकूक की जंग लड़ना है, सर तस्लीम खम करना नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि दुश्मन के सामने झुकना हमारी तारीख नहीं। जंग बंदी के बावजूद बंदरगाहों की गैर कानूनी नाकाबंदी जारी है। ईरानी बंदरगाहों की गैर कानूनी नाकाबंदी वादा खिलाफी है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक जंग के खात्मे से मुतालिक अमरीकी तजवीज़ पर ईरान के जवाब पर अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल कोई अहमियत नहीं रखता। ईरान में मंसूबे अमरीकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ट्रंप ईरान के जवाब से खुश नहीं तो ये ईरान के हक में बेहतर है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत 4% इजाफे के बाद $105.83 पर पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल 4% इजाफे से $100.21 पर पहुंच गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,69,000 की सतह पर आ गया। हमारी मसाजिद मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बनाकर हम पर बिला इश्तिहार जंग मुसल्लत कर दी। हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन की तरफ से तारीकी में किए गए हमले का तारीखी जवाब दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस मार्के में शुजाअत और बहादुरी के नए बाब रकम किए। तारीख फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दानिशमंदाना और दलेराना क़यादत को हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। तारीख फील्ड मार्शल की दानिशमंदाना दलेराना क़यादत को सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। मार्के हक में हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था। दुश्मन ने 4 घंटे में जंग बंदी की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने पहलगाम को जवाज़ बनाकर बेबुनियाद इल्ज़ामात की बौछार की। हमारा दामन साफ था, हमने सब्र और तहम्मुल का दामन ना छोड़ा। पहलगाम के हवाले से तहकीकात की पेशकश की थी। भारत आज तक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक सबूत पेश न कर सका। भारतीय जाहियत पर हमारे बहादुर सपूतों ने दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि उसे जान के लाले पड़ गए। कहा कि शाहीनों की जुर्रत, फतह मिसाइल के निशाने ने दुश्मन को चारों शाने चित कर दिया। एयर चीफ की भी तारीफ। 10 मई को यौम मार्के हक के नाम से मंसूब करने का ऐलान। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। वादी नीलम के चिल्हाना सेक्टर में तकरीबात का इनेकाद। रैली निकाली गई और परचम कुशाई की गई। तलबा ने टैबलोज, मिल्ली नगमे और कौमी तराने पेश किए। शुरका ने बच्चों की बेहतरीन परफॉर्मेंस को सराहा और मार्का हक की याद को ताज़ा किया।
ISPR का नया मिल्ली नगमा तू याद रखी जारी। नगमे ने अवाम के दिल जीत लिए, कौम में वलवला और फ़ख्र का नया जज्बा पैदा कर दिया। मिल्ली नगमे ने हुब्बुल वतनी की फ़ज़ा को मज़ीद उजागर कर दिया और अवाम में कौमी यकजहती का पैगाम भी दिया। अफगान तालिबान रजीम की रियासती दहशतगर्दी, पोस्ट के खात्मे के नाम पर निहत्ते शहरियों का कत्लेआम। अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान रजीम अपने ही अवाम के दुश्मन बन गए, निहत्ते शहरियों पर ताकत का बेदरीग इस्तेमाल किया। अफगान इंटरनेशनल के मुताबिक तालिबान रजीम ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए शहरियों के असासों पर काबिज हो गई है। सूबा बदख्शां में ज़िला अर्गो में तालिबान और मकामी अफराद में झड़पें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के उमूर का जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि IT के शोबे का फ़रोग़ और बरामदात में इजाफ़ा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान के नौजवानों में IT के हवाले से बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है, जिससे भरपूर इस्तेफ़ादा किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के क़याम के हवाले से काम तेज़ करने की हिदायत दी। तनाज़ात के हल का मुतबादिल निज़ाम इंतहाई अहमियत का हामिल है। ADR के ज़रिए साइलिन के लिए वक्त और सरमाए की बचत मुमकिन है। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का खिताब। कहा कि तनाज़ात के हल के मौसर निज़ाम से मुकदमात के बोझ में कमी आएगी। मुल्क में मसालियाती अदालतों का ढांचा मौजूद है। तनाज़ात के हल के मुतबादिल निज़ाम को मजबूत बनाने का वक्त का तकाज़ा है। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवर चौधरी का गवादर पोर्ट पर आलमी ट्रांजिट ट्रैफिक बढ़ाने के लिए बड़ा ऐलान। कंटेनर बरदार जहाज़ों की बर्थिंग फ़ीस में नुमाया कमी। इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट और ट्रांजिट कार्गो पर पोर्ट चार्जेस कम कर दिए गए। जनरल कार्गो के लिए मुफ्त स्टोरेज सहूलत 1 माह तक बढ़ा दी गई। वज़ीर बहरी उमूर ने कहा कि गवादर को इलाकाई लॉजिस्टिक मरकज़ बनाने की पॉलिसी पर अमल दरामद जारी है। नए टैरिफ से शिपिंग लाइन्स के अखराजात कम होंगे और मुआशी सरगर्मियाँ तेज़ होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा, खुसूसी इजलास की सदारत की। इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में बदलने के मंसूबे पर पेश रफ्त का जायज़ा लिया। हेडक्वार्टर्स की तज़ीन व आराइश और अपग्रेडेशन वर्क का भी मुआयना किया। फ्यूजन सेंटर और जदीद कंट्रोल रूम के क़याम पर ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी फ़ेज़ 2 को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की। मंसूबा इस्लामाबाद के शहरियों को महफूज और पुरसकून माहौल फराहम करने में अहम संग मील साबित होगा। मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली कर्नल रिटायर्ड सरदार मोहम्मद अयूब गाधी पर हमला। दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। हमले में अयूब गाधी जख्मी जबकि 4 अफराद जाँ बहक हुए थे। सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान ने वाक़े का नोटिस ले लिया। RPO फैसलाबाद से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली।
सूबाई वजीर ने हिदायत की कि वाक़े में मुलव्विस अनासिर को हर सूरत कानून के कटहरे में लाया जाए। जाम बहक अफराद के अहले खाना से दिली हमदर्दी और जख्मी रुकने असम्बली की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। कहा कि पंजाब हुकूमत अमन व अमान के क़याम पर कोई समझौता नहीं करेगी और शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जबकि बाज़ इलाकों में शदीद गर्मी की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में मगरबी हवाओं का सिलसिला आज दाखिल होने का इम्कान है। इस्लामाबाद और शुमाली पंजाब में बारिश मुतवक्के। सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। कराची में दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कराची के इलाके लियारी में पोलियो बूस्टर डोज मुहिम का आगाज़। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मुहिम का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा कि हर बच्चे तक वैक्सीन की रसाई यकीनी बनाई जा रही है। बच्चों का महफूज और सेहतमंद मुस्तकबिल हमारी अव्वलीन तरजीह है। वालिदैन अपने 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के क़तरे ज़रूर पिलवाएं। KMC, महकमा सेहत और मुतालिका इदारे पोलियो के खात्मे के लिए मुत्तहिद हैं। पोलियो फ्री कराची के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले टेस्ट के चौथे रोज़ का खेल बारिश के बायस रोक दिया गया। बांग्लादेश ने खाने के वक्फे तक दूसरी इनिंग में 2 विकेटों पर 93 रन स्कोर किए। पाकिस्तान के खिलाफ 120 रन की मजमूई बरतरी हासिल। दूसरी इनिंग में बांग्लादेश की 2 विकेटें 23 रन पर गिरी। ओपनर महमूद अल हसन 5 और शादमान इस्लाम 10 रन बनाकर आउट हुए। महमूद अल हसन और कप्तान नजमुल हुसैन शांतु क्रीज पर मौजूद। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का दौरे पाकिस्तान के लिए स्क्वाड का ऐलान। 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ में मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया की क़यादत करेंगे। IPL के 22 कई स्टार प्लेयर्स स्क्वाड में शामिल नहीं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे 23 मई को रावलपिंडी, जबकि बकिया 2 वनडे मैचेस 2 और 4 जून को लाहौर में खेले जाएंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दौरे बांग्लादेश के लिए भी वनडे और T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।